नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और कालचक्र की जो चौथी राशि है कर्क राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला समय। देखा जाए तो जल तत्व की राशि है और बहुत ही भावुक इमोशनल राशि होती है। लेकिन ग्रहों के गोचर जो हैं ये सारी चीज़ें नहीं देखते। उन्हें तो ये होता है कि आपकी मन स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं और मन की स्थिति परिवर्तित करके आपको अपने ग्रहों के जो नेचर हैं उनके हिसाब से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटस कह लें, आपके मेंटल स्टेटस कह लें, आपके फिजिकल स्टेटस कह लें, सभी पे प्रभाव डालते हैं ग्रहों के गोचर। तो आइए देखते हैं कि जो गोचर हो रहे हैं खासतौर से दिसंबर महीने में वो कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कितने फलीभूत होंगे, कितने उनके लिए एक मध्यम फल लेके आएंगे, या क्या नुकसान कर सकते हैं, क्या फ़ायदा दे सकते हैं। खासतौर से देखा जाए तो एक बड़ा गोचर है बृहस्पति का, और बृहस्पति का गोचर जो है ये लंबे समय तक के लिए होता है। तो राहु केतु शनि भी लंबे समय तक के लिए होते हैं, लेकिन फिलहाल उनके गोचर नहीं है तो वो अपनी अपनी राशियों में ही रहेंगे। यानी राहु केतु जो है सप्तम और पंचम में रहेंगे, और साथ ही साथ शनि जो है आपके 7th हाउस में शशयोग बना के रहेगा। तो बेहतर कंडीशन है, खराब कंडीशन नहीं है। लेकिन बृहस्पति जो है अब वो निकल चुका है। यानी शनि के साथ जो उसका एक मकर राशि में नीचत्व बना हुआ था वो निकल के अब कुंभ राशि में आ रहा है आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव से जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ेगी मान के चलिए कि उसमें फलों में एक वृद्धि होगी। अच्छे भाव हैं या बुरे भाव हैं, ये दोनों ही चीज़ें हैं, बाद में उस पर फोकस से किया जाता है। लेकिन फिलहाल बृहस्पति का ये गोचर जो है पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जो उसकी है उन भावों को निश्चित रूप से बढ़ा देगा। और यहाँ पे 20 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल तक रहेगा ये, और अलग अलग नक्षत्रों में रहेगा। यानी 3 अलग अलग नक्षत्रों में रहेगा और हर नक्षत्र के हिसाब से अलग अलग फल देगा बृहस्पति यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अष्टम में आ गया तो फिर आपके लिए नुकसान कर रहा है। अष्टम में आपकी आयु बढ़ाएगा, आपको रोग मुक्त रख सकता है। लेकिन नक्षत्र जब उसके चेंज होंगे तो कुछ ना कुछ उससे मध्यम, अति उत्तम या बीच के एक जो फल होते हैं या खराब थोड़े फल दे सकता है बृहस्पति यहाँ पे। 5वीं दृष्टि की बात करें तो उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वां भाव जो होता है ज्ञान भाव एक तरह से होता है और व्यर्थ के भ्रमण का भाव होता है, तो वृद्धि जरूर करेगा। और बृहस्पति की दृष्टि है तो उसको पॉजिटिवली सोच सकते हैं आप कि आपकी धार्मिक यात्राओं पे वृद्धि हो जाए, व्यर्थ के भ्रमण की, माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा पे आप चले जाएं। खर्च है तो दान पुण्य में आपके खर्च हों, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो शुभ फल देंगे, खराब फल नहीं देंगे। यही मंगल की दृष्टि होती, राहु की दृष्टि होती तो आपके व्यर्थ के व्यय होते, आप जहाँ नहीं जाना चाहते तो वहाँ भी आपके पैसे लगते, खर्च होते। लेकिन बृहस्पति जो है वो धार्मिक पूजा पाठ इन सारी चीज़ों से संबंधित यात्राएं आपकी करा सकता है। माँ बाप को कह लें, साधु संतों के साथ कह लें, उनके साथ यात्राओं की एक वृद्धि करा सकता है। खर्च आपके दान में, पुण्य में, मंदिरों में, इन सारी चीज़ों में खर्च हो सकते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पे इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। साथ ही साथ अच्छे फल क्या देगा, आपके कोर्ट के केस, कोई कचहरी के केस कोई थे तो उनमें एक निराकरण का संयोग मिलता है। बहुत पुराने केस जो थे उनमें भी एक निराकरण का एक संयोग बनाता है बृहस्पति यहाँ पे। तो गोचर देखा जाए तो अष्टम में हुआ तो है, लेकिन बड़ा ही शुभ हुआ है कह सकते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए हुआ है कह सकते हैं। 7वीं दृष्टि आपके पड़ेगी आपके 2nd हाउस पे, जो कि आपके अचल संपत्ति का है, आपकी बाड़ी का भाव है, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का भाव है। तो इसमें वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, अचल संपत्तियों में एक कह सकते हैं कि नया जुड़ाव होना, परिवार में किसी के नए सदस्य का आना, नए या तो कह सकते हैं नए बच्चों का आना, नई शादियां होना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे कराएगा आपके लिए। 9वां भाव पे उसकी दृष्टि है, माता से सुख, अचल संपत्तियां बढ़ेंगी तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी निश्चित रूप से आपकी। तो देखा जाए तो बृहस्पति का ये गोचर जो है एक बेहतरीन परिणाम लेके आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए, खासतौर से 20 नवंबर से लेके 12 अप्रैल तक के लिए। तो पूरे प्रयास करिए, पूरे कोशिश करिए। बृहस्पति जो है आपको कर्म जरूर कराता रहेगा, फल आपको जरूर देता रहेगा। नक्षत्रों की बात कर लें तो बृहस्पति जो है खासतौर से देखा जाए तो 20 नवंबर से करीब करीब 1 जनवरी तक घनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, मंगल के नक्षत्र में। और मंगल को देखा जाए तो आपके लिए बड़ा ही एक शुभ, एक तरह से कह सकते हैं, आपके पंचम का लॉर्ड है, आपके दशम का लॉर्ड है, और उसके नक्षत्र में आने का मतलब इन दोनों भाव से संबंधित, यानी आपके कर्म से संबंधित और आपके पढ़ाई लिखाई कह लें, आपके परिवार को कह लें, उनसे संबंधित कार्यों में वृद्धि जरूर होगी। इसीलिए मैंने बोला कि नए पुत्र या पुत्री का आगमन हो सकता है, नए पारिवारिक सदस्य का आगमन हो सकता है, शादी विवाह हो सकते हैं। तो बृहस्पति जरूर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कराएगा। और कर्म भाव को आपके मजबूत कर देगा, यानी आपका कर्म जो है ऐसा हो जाएगा कि अच्छे लोगों से संबंध बन जाना, उनसे कार्य लेके अपने आप को आगे बढ़ा लेना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति कराएगा खासतौर से 1 जनवरी तक।
1 जनवरी से लेकर देखें तो 1 मार्च तक ये फिर सद्भिषा नक्षत्र में रहेगा, जो कि राहु का नक्षत्र है। अब राहु फिलहाल तो भी उच्च का चल रहा है, लाभ भाव में है, तो यहाँ पे ये दिखता है कि आपको अच्छे फल देगा। कर्क राशि में भी राहु को अच्छा ही माना जाता है, यहाँ पे लाभ भाव में है वृष राशि में, तो अच्छे फल देगा, बेहतरीन संभावनाएं होने की। लेकिन यहाँ पे आपको दूरदर्शी नहीं रहने देगा, यानी आपकी जो प्रूडेंसी है उसको वो कह सकते हैं खत्म करेगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित हो जाएगी, क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ पे तुरंत निर्णय लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, किस चीज़ को स्टॉप करके सोचने का समय लेना चाहिए, ये चीज़ें आपके प्रभावित हो जाएंगी। तो इस पर एक फोकस करिएगा, इस पर एक प्रयास करिएगा कि चीज़ों को रोक के करें। त्वरित निर्णय लेने से अच्छा है कि उस पर 2 बार विचार करके किया जाए, तो चीज़ें निश्चित रूप से आपके फेवर में ही रहती हैं। हालांकि ये समय दिसंबर के बाद का है जो मैं बता रहा हूँ, 1 जनवरी से लेके वो 1 मार्च तक का समय है, लेकिन फिर भी चर्चा हो रही नक्षत्र की, तो बृहस्पति जो है कुछ समय सद्भिषा नक्षत्र में रहेगा और ये चीज़ें आपको देगा। उसके बाद जो है करीब करीब 1 मार्च से लेके फिर अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक ये आपके उसके बाद भी रहेगा, हालांकि 30 अप्रैल तक रहेगा ये, लेकिन 12 अप्रैल तक की ही बात है, जबकि बृहस्पति यहाँ पे है कुंभ राशि में, तो ये पूर्वा भाद्रपद में रहेगा, यानी अपने खुद की नक्षत्र में रहेगा। ये समय भी बेहतरीन रहेगा, जो फल मैंने पहले बताया, क्योंकि अपने खुद के नक्षत्र में रहे और उसकी दृष्टियाँ पड़ें तो कमाल की चीज़ें देता है। तो मान के चलिए कि बेहतरीन चीज़ें देगा, और गोचर जो है आपके लिए एक बेहतर परिणाम लेके आ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही साथ बृहस्पति को देखा जाए तो आपके छठे भाव का लॉर्ड होकर आपके अष्टम में है, ये अलग तरह से विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो एक बेहतरीन संभावना है कि आपको चीज़ें मिलें, आपको कोशिश सिर्फ करनी है कि चीज़ें आपको बेहतर मिलें, निश्चित रूप से मिलने लगेंगे कह सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें गोचरों की, तो शुक्र को ले लें, शनि को ले लें, मंगल और बुध को ले लें। शुक्र शनि जो है सप्तम भाव में ही शुक्र यहाँ पे आ जाएगा, और करीब करीब 8 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक इन दोनों का संयोग दिखाता है कि यदि आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस में हैं, 7th हाउस बिजनेस का भी होता है, तो और आपके पार्टनरशिप का कह लें, आपके मैरिड लाइफ का कह लें, सभी का भाव है, तो यहाँ पे ये बढ़ोतरी एक दिखा रहा है। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत आपके कामों में एक डिले हो रहा था शनि के कारण कह सकते हैं, हालांकि शश योग है तो शनि धीरे धीरे कार्य करा के कर्म का देवता है, न्याय का देवता, तो आपको न्याय जरूर दिलाता है, यानी आपको ऊंचाई पे जरूर ले जाता है, उसमें एक गति लग जाएगा। यानी जो आपको काम लगता था कि 2 महीने में होने वाला, हो सकता है वो 25 दिन में हो जाए, 28 दिन में हो जाए, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। शुक्र से रिलेटेड बिजनेस यदि आपके थे, ऑर्नामेंट से संबंधित हैं, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित हैं, फिल्मों से संबंधित हैं यदि बिजनेस आपके, और कह लें कि यदि ट्रैवल से संबंधित बिजनेस कुछ थे, बढ़ोतरी के आसान उसमें एक संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और पारिवारिक कंपेटिबिलिटी की कह लें, यानी पत्नी से एक अच्छा आपका एक मेल मिलाप होना, मन उनके साथ उनका आपका मन एक दूसरे से मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ बढ़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो गोचर शुक्र और शनि का भी एक बेहतरीन कह सकते हैं। 5th हाउस में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा यहाँ पे संभावनाएं छीड़ होती हैं। मंगल और केतु का अंगारक योग, यानी जो रिजल्ट आने की संभावनाएं थी स्टूडेंट्स के लिए, हो सकता है उसमें रुकावट आ जाए, हो सकता है डिले हो जाए उसको निकलने में, या हो सकता है जो पद आप पाना चाहते थे उसमें एक डिले हो जाए। इसके लिए आपको नैसर्गिक कुंडली भी अपनी जरूर देखनी होगी। नैसर्गिक कुंडली जो होती है वो आपका संपूर्ण जीवन होता है, गोचर जो होते हैं वो आपका समकालिक जीवन होता है, तो संपूर्ण जीवन पे आधारित है। आपकी कुंडली में मंगल प्रबल है, सूर्य प्रबल है, तो पंचम भाव में सूर्य और मंगल आपको प्रशासन में कोई अधिकारी भी बना सकता है इस समय। केतु और मंगल का अंगारक दोष का मतलब ये नहीं हुआ कि बुरा ही होगा। यदि मंगल प्रबल आपकी कुंडली में है तो मान के चलिए कि केतु भी मंगलवत ही फल देता है, तो यानी मंगल आपका दुगना आपको प्रभावित करेगा। तो एक प्रशासन में IAS PCS बनना, अधिकारी बन जाना, प्रशासन संबंधित कार्यों में सफलता मिल जाना, ये सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं। लेकिन सिर्फ गोचर की यदि बात करें तो आपके कार्यों में रुकावट की संभावनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से आपको अपनी नैसर्गिक कुंडली भी देख लेनी चाहिए। फिलहाल गोचर में बहुत प्रबल संभावनाएं नहीं हैं, तो अपने आपको थोड़ा मैनेज करिए, थोड़ा अपने कार्यों पर फोकस करिए, तभी चीज़ें जो हैं बेहतर मिलेंगी, तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। हेल्थ की यदि बात करें तो हेल्थ आपका बेहतर रहने वाला है, बहुत संभावनाएं नहीं खराब होने की, आयु आपकी अच्छी बनी रहेगी। थोड़ा सूर्य से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं आपको, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतर कंडीशन है। कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं कि आपका हेल्थ बहुत प्रभावित हो। तो इतनी चीज़ें थी आपके लिए जो कि एक अच्छा फल दे रही हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी छठे भाव में, हालांकि बहुत अच्छा नहीं माना जाता छठे भाव का बुधादित्य योग। देखा जाए तो बुध जो है आपके लिए एक बहुत ही कारक ग्रह भी नहीं माना जाता है। आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, और आपके बैठा हुआ है छठे भाव में, तो प्रॉब्लम आपको हेल्थ की दे सकता है ये। तो हेल्थ पे एक विशेष फोकस करेंगे आप, तभी चीज़ें अच्छी भी रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे छठे भाव में आना, 12th का और 3rd का लॉर्ड होकर 6th में आ जाना, तो विपरीत राजयोग में तो आया, लेकिन फिर भी आपके हेल्थ को प्रभावित करेगा। इस पर एक फोकस जरूर करिएगा आप। आंखों की समस्या, बुद्ध से संबंधित पेट की समस्या, कुछ भी हो सकती हैं जो कि आपको परेशान जरूर करें, तो फोकस जरूर करिएगा, तभी चीज़ें अच्छी रहेंगी।
बाकी पूजा आराधना करनी है तो पूजा आराधना के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जीवित देव माने जाते हैं कलयुग के, और शनि मंगल जो है कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर करते हैं, कुछ न कुछ वैसे फल जरूर देते हैं। तो इनके दोषों का निवारण करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें और कोशिश करें कि शनिवार मंगलवार जरूर जाएं। रोज़ जाएंगे बेहतर रहेगा, नहीं तो शनिवार मंगलवार जरूर जाया करें। और हनुमान अष्टक का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या दिए जलाना, ये सारी चीज़ें किया करें तो बेहतर कंडीशन रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से कष्ट भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। कष्ट कब ज़्यादा लगते हैं, जबकि आप मानसिक रूप से अपने आप को ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं। तो पूजा पाठ इन्हीं में कमी ले आता है, यानी आत्मविश्वास में वृद्धि होना, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होना, कष्टों को बहुत ही थोड़ा समझना, ये सारी चीज़ें आपकी वृद्धि करने लगता है। तो भगवान इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट जो करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई एक मददगार आपका भेज देंगे या कहीं ना कहीं से आपके मन को मजबूत कर देंगे, चीज़ें फिर बेहतर कंडीशन से गुजरने लगती हैं। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी शुभकामनाएं हैं आपको। कोई सवाल आपके अपनी नैसर्गिक कुंडली से या गोचर से संबंधित तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।